ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पार्श्वनाथी। हरे कृष्णा। तो आज हम जो श्लोक लेंगे प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक लेंगे। तो अगर जिनके पास भगवद गीता है वो उसको निकाल सकते हैं। मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा है? हरे कृष्णा। आपको जी प्रभु जी। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। अत्र शुरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। फिर से सुनिए। अत्र सुरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। पढ़िए आप में से कोई। प्रभु जी मैं पढ़ूं। पढ़िए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। वेरी गुड। प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। जी पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। अत्र सरामये भीमार्जुनां समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ओके, और पढ़िए। जी प्रभु जी। हाँ, और पढ़िए आप में से और कोई। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि योधनो विराटाश्च द्रुपदाश्च महारथा। वेरी गुड। और कोई रह गया है क्या? सभी लोग पढ़िए, बहुत आसान है श्लोक, सभी लोग पढ़ सकते हैं। बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब छोटे बच्चों ही पढ़ रहे हैं सब।
पेरेंट्स लोग भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhim and Arjun. Great fighters like युयुधान, विराट एंड द्रुपद। तो ये श्लोक जो है ये दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं, है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन में है कि जो सामने की जो उनके अपोजिट जो पार्टी है, जो पांडव लोग हैं जो उनसे युद्ध कर रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में, उनके जो महारथी हैं उनके अगेंस्ट में उनके पास कौन से क्या क्या फाइटर्स हैं, है ना। तो उसके लिए वो बताना चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दुर्योधन को सबसे पहले इसमें नाम लिया भीम का, है ना, क्योंकि दुर्योधन क्या है, सबसे ज़्यादा भीम से उसका एकदम बहुत चिढ़ता था भीम से। तो उसने इसलिए भीम और अर्जुन, है ना, अर्जुन बहुत धनुर्धर है, वो सर्वश्रेष्ठ, है ना, सबसे ज़्यादा स्किलफुल फाइटर है वो उधर में, ठीक है। तो परपट पढ़ते हैं। इवन दो धृष्टद्युम्न वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were causes of fear. तो क्या बता रहे हैं, धृष्टद्युम्न, हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना धृष्टद्युम्न के बारे में, क्या वो यज्ञ कुंड से निकला था, है ना। तो उसके जो फादर थे द्रुपद, उन्होंने यज्ञ करवाया था कि नहीं भाई मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो उसमें ही हमने भी डिस्कस किया था कि नहीं भाई ये यज्ञ जो है वो करने के लिए बहुत ही क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए होते हैं, तो कलयुग में कोई नहीं है, है ना। तो कलयुग में जो एकमात्र जो तरीका है जो मनुष्य जीवन का सिद्ध करने का, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, है ना। तो हमने श्लोक भी बताया था, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम सिर्फ एक यही उपाय है, और यही कलौ नास्ति, जो कलौ का जो कलेश है वो ना, जो उसके नेगेटिव्स हैं, वो यही हरि नाम ही नाश करता है ना। और इसके अलावा और कोई गतिर अन्यथा, है ना, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, और कोई गति नहीं। तो हमने ये पिछली बार डिस्कस किया था। हालांकि इसमें ये बता रहे हैं परपट में कि जो धृष्टद्युम्न है वो ठीक है द्रोणाचार्य को वध करने के लिए हैं, लेकिन पर उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े फाइटर हैं वहाँ पे, है ना। धृष्टद्युम्न ठीक है वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन वो उसके अलावा जो पांडव हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हैं और बहुत हैवी फाइटर्स हैं, है ना। भीम है, अर्जुन है। तो दुर्योधन का तो क्या रहता है कि वो भीम से पूरा एकदम 36 का आंकड़ा रहता है ना। वो भीम को एकदम अपनी आंखों में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों? हाँ बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्यों ऐसा क्यों, बहुत अच्छी बात पूछी। क्यों, इसलिए क्योंकि क्या था, ये जो भीम है वो जब उसके साथ जो मिलिट्री में जब कौरव भी थे और पांडव भी थे, तो ये भीम दुर्योधन क्या था कि मतलब पावर में तो थोड़ा एकदम क्या था, बलिष्ठ था, है ना। लेकिन पर भीम उससे भी ज़्यादा बहुत बलिष्ठ था। तो इन दोनों में हमेशा युद्ध लड़ाई का ऐसा कुछ रहता ही रहता था। और क्योंकि दुर्योधन मतलब पूरा एकदम ही दुराचार का प्रतीक है, तो वो कई तरीके के हथकंडे अपनाता था भीम को मारने के लिए, है ना। तो जैसे सबसे पहले उसने एक बार क्या किया, कुछ भीम को खाने के लिए दे दिया, उसमें जहर मिला दिया था भीम के लिए। तो भीम क्या है, जहर पूरा खा लिया, और फिर उसको जो पास में जो यमुना जी हैं, गंगा जी हैं,
उसमें पूरा उसको फेंक दिया भीम को, है ना। लेकिन पर भीम इतना बलिष्ठ थे कि वो बहुत ही एकदम अंदर में पाताल में चले गए। वहाँ पर उनको जो नागलोक में चले गए और नागलोक ने उन्होंने बचा लिया उनको, है ना। वो समझ गए नहीं ये भगवान के भक्त हैं। तो कल जो दुराचारी लोग होते हैं दुर्योधन जैसे, वो जो क्या होता है, पांडव कौन होते हैं? पांडव वो हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना, बहुत ही घनिष्ठ भक्त हैं, वो पांडव हैं। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये पांडव हैं, ये कृष्ण के बहुत ही डिवोटी हैं, बहुत क्लोज डिवोटी हैं। और जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगे रहते हैं, जैसे कौन है मेटेरियलिस्टिक लोग? दुर्योधन, है ना। उसको चाहिए कि नहीं भाई मेरा तो मेरे पास रहे, लेकिन और दूसरे का भी मेरे पास रहे, ठीक है ना, और दूसरे का भी हड़प लो, गलत तरीके से हड़प लो, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, गैम्बल करवाया, है ना, पांडवों को गैम्बल करवाया, और गैम्बल में सब उनको छल से हरा दिया, है ना। तो ये दुर्योधन का डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब इस तरीके का दुर्योधन पर्सन है। तो हम लोगों को कैरेक्टर वाइज कभी दुर्योधन का अनुसरण नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा पांडवों का अनुसरण करना चाहिए। कैसे पांडव अपना जीवन वो पूरा, है ना, भगवान की भक्ति उन्होंने करी, है ना, और भगवान ने भी बहुत रेसिप्रोकेट किया उनको। जब भी कभी भी, है ना, आप देखिए महाभारत का युद्ध है ना, और अभी यहाँ पर तो ये यहाँ पे दुर्योधन बता रहे हैं कि नहीं भाई अपोजिट पार्टी में कौन है, लेकिन उनकी पार्टी में तो भीष्म है ना। तो महाभारत में बताते हैं कि अकेले भीष्म पूरी पांडव सेना को खत्म कर सकते थे, अकेले भीष्म, है ना। लेकिन पर फिर भी वो भीष्म पितामह ऐसा बोलते हैं दुर्योधन से कि अगर कौरवों का एक एक सैनिक, एक एक आदमी भी अगर भीष्म के जैसा बलवान हो जाए तो अभी वो पांडवों की तरफ पांडवों को हरा नहीं सकता। इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि वहाँ तो उधर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। वो नहीं, वो कुछ उनको अपने डिवोटीज को हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, अपने डिवोटीज को। हम सभी को प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। हम सभी ये भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत में ये भगवान इसको बोलते हैं 2nd चैप्टर में, दुःखालयम अशाश्वतम। 8th चैप्टर में बोलेंगे भगवान दुःखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है ना, और अशाश्वत है, टेम्पररी है। इट इज द प्लेस ऑफ टेम्पररी बट फुल ऑफ मिजरीज, है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो शरण ग्रहण करने से क्या होता है ना, और भगवान की दिव्यता को समझते हैं, तो उससे ये भगवान की भक्ति करने से वो धीरे धीरे ये जो भौतिक जगत है इससे ऊपर उठते हैं, है ना। तो दुर्योधन का अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर अपनाएंगे तो इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे, और इसी भौतिक जगत में रह जाएंगे तो कभी हो सकता है मनुष्य योनि मिले, कभी पशु योनि मिले, कभी वृक्ष आदि योनि मिले, कभी पक्षी योनि मिले, क्योंकि वेदास में बताया गया कि 84 लाख योनि है, और जो जीव है वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। लेकिन पर ये सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है जिसमें वो उसके पास ऐसा स्कोप है, ऐसा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपने आप को इस भौतिक जंजाल और भौतिक बंधन से मुक्ति लेने के लिए, है ना, मुक्ति पाने के लिए। और जन्म क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इस भौतिक जगत में? 4 प्रॉब्लम है ना। क्या है? बर्थ, जन्म। अब देखते हो जब भी बच्चा जब जन्म लेता है कितना रोता है ना। लेकिन पर वो तो रोता ही रोता है, लेकिन पर वो जो माता के कोख में होता है, वोम में होता है, उस समय कितना उसको कष्ट होता है ना। उस समय कितना उसका कष्टदायक सिचुएशन होता है जब वो वोम में होता है। 9 महीने अगर आपको बोले कि एक कमरे में आपको 1 महीने के लिए बंद करेंगे, सब खाना पीना देंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। 1 दिन भी रहा नहीं जाएगा आपको अपने दोस्तों से बातचीत किए बिना। जो बच्चा है जो वोम में रहता है
तो उसको नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, है ना। अब देखिए कि छोटा सा एकदम एक उसमें रहता है, बड़ा ही सिकुड़ के रहता है ना, उसमें वो फ्लूइड्स, है ना, उसको बड़े सताते हैं, है ना। कभी कभार माँ के पेट में कुछ वॉर्म्स भी होते हैं, वो उसको थोड़ा सा बाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एकदम हेल्पलेस कंडीशन में होता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में बताते हैं कि जब लगभग 6 महीना होता है तो उसकी चेतना आती है, वो हाथ पैर मारता है ना, और उसमें बताते हैं कि वो प्रार्थना करना चालू करता है भगवान से, और प्रार्थना में ये उसका जो जिस्ट वो ये रहता है कि हे भगवान, इस बार आप मेरे को निकालो, इस बार आप मेरे को निकालो, इस बार आपकी भक्ति जरूर करके दिखाऊंगा मैं, है ना। लेकिन पर फिर जैसी भार लगता है उसको फिर से एकदम माया का धक्का लगता है और वो अपना जो स्मृति है वो भूल जाता है ना। जब माँ के कोख में होता है तो उसको याद आता है पुराने जन्म में उसने क्या किया था, कैसे उसने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया और फिर से उसको माँ की कोख मिली, है ना। तो जन्म, है ना, ये भी एक समस्या है ना। जन्म मृत्यु, मृत्यु कोई नहीं चाहता मृत्यु हो किसी की, ये समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा जरा मतलब आपका ओल्ड एज, कोई नहीं चाहता वृद्ध हो कोई भी। व्याधि, डिजीज, कोई नहीं चाहता कि उसको किसी तरीके की डिजीज हो। इसके अलावा और भी 3 चीजें आती हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना। आध्यात्मिक क्लेश मतलब स्वयं के टेंशन की वजह से, स्वयं की परेशानी की वजह से आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश दूसरी लिविंग एंटिटी की वजह से परेशानी, जैसे इवन मच्छर है, मच्छर से हमको कुछ बाइटिंग हो गई तो मलेरिया हो गया मान लो, आदि भौतिक क्लेश। और आदि दैविक क्लेश क्या है? आदि दैविक क्लेश है जैसे पैंडेमिक, है ना, सुनामी, अर्थक्वेक्स, ये आदि दैविक है। तो ये इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत को बोला है दुख आलय अशाश्वतम, मतलब दुख का आलय, इट इज प्लेसेस फुल ऑफ मिजरीज, बस अशाश्वतम, टेम्पररी, टेम्पररी प्लेसेस फुल ऑफ मिजरीज। तो प्रभुपाद बोलते थे एक जेंटलमैन है, एक जेंटलमैन अगर एक है तो ही शुड मेक अरेंजमेंट्स, है ना, टू लीव फ्रॉम दिस प्लेस एंड गो बैक टू गॉडहेड, है ना। बैक टू गॉडहेड क्या है? वैकुंठ, कुंठ, कुंठा मतलब चिंता, एंजाइटी, वैकुंठ मतलब जहाँ कोई चिंता नहीं, जहाँ कोई एंजाइटी नहीं। वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, है ना। ये सब जो चीज है वो उधर में नहीं। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब वैकुंठ में नहीं है ना। तो ये जो हमारा परम धाम है ना, उसको कैसे पाया जा सकता है? भगवान की भक्ति करके, है ना। जैसे पांडव है ना, ये भगवान के भक्त हैं, है ना। अर्जुन, या जो भी पांडव है, जो भी पांडव, वो वही करते हैं जो भगवान बोलते हैं उनको करने के लिए, है ना। अभी देखेंगे, अभी आप कुछ आगे में श्लोक जब आएगा तो अर्जुन सामने उनको देखेंगे कि उनके जो स्वजन हैं उस स्वजन पे बाण नहीं चला सकते, एकदम बहुत डर जाएंगे और मना कर देंगे कि नहीं भाई मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर जब उनको कृष्ण भगवान गीता से उनको सुनाएंगे, फिर उनको बोलेंगे कि नहीं भाई मेरी अब स्मृति वापस आ गई है, और वो भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करते हैं। तो भक्ति का क्या मतलब है? जो भगवान के आदेश हैं, है ना, उसके हिसाब से हम अपना जीवन व्यर्थ करें, है ना। तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि भगवान की भक्ति करने से ये जो हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला ये जो भौतिक संसार है, इसे छूट के हम लोग अपने परम धाम जा सकते हैं, है ना। तो ये इसका मेन जिस्ट है। और जैसे दुर्योधन है, दुर्योधन जिस तरीके का पर्सन है ना, दुर्योधन जैसा जो पर्सन है वो क्या करता है? इंद्र तृप्ति के लिए काम करता है ना। अपने इंद्र तृप्ति के लिए उसको राज्य चाहिए था तो भीम को मरवा दिया, है ना, भीम को पॉइजन दे दिया, पॉइजन दे के फिर उसको नागलोक में भेज दिया, नदी में फेंक दिया उसको, है ना। लेकिन पर क्या है, पांडव जो है वो हमेशा भगवान की, कृष्ण की प्रोटेक्शन में रहते हैं, है ना। तो ये फायदा होता है ना। नारायण, भगवान नारायण और भगवान कृष्ण इन सब की भक्ति करने से, है ना, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, है ना, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेंजर्स, है ना। भीष्म पितामह जब बताते हैं उसमें कि जो भीष्म पितामह बोलते हैं कि अकेले भीष्म पितामह इतने सफिशिएंट थे कि वो पांडवों की सेना को अकेले ही ध्वस्त कर सकते थे। लेकिन पर भीष्म पितामह क्या बोलते हैं कि अगर कौरवों का एक एक सैनिक भी भीष्म पितामह जैसा बन जाए तो भी पांडवों को हरा नहीं सकते। क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि वहां पर बैठे हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। एक बोलते हैं मारे कृष्ण राखे खे, राखे कृष्ण मारे के, है ना। अगर भगवान कृष्ण ने किसी को प्रोटेक्शन दे दी तो फिर उसको कोई कौन मार सकता है ना। तो दुर्योधन एक इस तरीके का कैरेक्टर है जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किसी हद तक भी जा सकता है ना। उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है ना। वो चाहता है शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है कि अपनी इंद्रिय सुख चाहता है
है ना, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, उसके लिए वो किसी हर तरीके के कदम उठाता है ना, चीटिंग करता है गैम्बलिंग में, गलत तरीके से द्यूत क्रीड़ा में हराता है पांडवों को, है ना, लाक्षागृह में आग लगाता है, सोचता है कि नहीं ये मर जाएंगे तो फिर तो मेरे को ही राज्य मिलेगा सारा का सारा, है ना, और बहुत तरीके के षड्यंत्र रचता है पांडवों के अगेंस्ट में, है ना, जस्ट क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि नहीं उसको सब इंद्र तृप्ति मिले, सब उसको भोग मिले, है ना। लेकिन भक्त क्या आता है, भक्त भोग नहीं चाहता, भक्त क्या है, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है ना, भक्त क्या है, भगवान के लिए कार्य करना चाहता है। पांडव भक्त है, वो हर कार्य भगवान के लिए करते हैं, है ना, हर चीज भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ठीक है। They are mentioned by Duryodhan as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna, है ना। हाँ, तो दुर्योधन कंपेयर कर रहे हैं भीम और अर्जुन से, क्योंकि भीम ने एक्चुअली क्या है, जब द्यूत क्रीड़ा हुई थी तो दुर्योधन ने ऐसे अपनी जंगा ऐसे पीटी थी जंगा, है ना, तो भीम से उनका एकदम एक अलग ही टाइप का मतलब एनिमोसिटी है भीम के साथ, है ना, एक अलग ही तरीके का बैर है। भीम वो जंगा जब ठोकी थी तो भीम ने बोला था कि मैं जो तुम्हारी दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा, है ना, ऐसा प्रतिज्ञा लिया था। और बोला था जो दुशासन था, दुशासन वो द्रौपदी के बाल ऐसे पकड़ के लेके आ रहा था, वो बोला था तुम्हारा हृदय एक स्त्री को तुम ऐसे करके लेकर आ रहे हो, तुम्हारा हृदय बहुत ही दूषित हो गया है, मैं तुम्हारा छाती फाड़ के तुम्हारा हृदय निकाल दूंगा ऐसे करके। और फिर और एक और लिया था कि सारे भाइयों को, है ना, जितने भी जो कौरव है पूरे 100 भाई उन सबको मैं ही मारूंगा ऐसा करके, तो 3 प्रतिज्ञा लिया था। तो इसलिए वैसे ही पूरा जो कौरव का जो कैंप है वो भीम से तो बहुत ज्यादा एकदम डरते थे। तो और दुर्योधन का तो एकदम पूरा एकदम बहुत ही ज्यादा एनिमिटी था भीम के साथ, है ना। He knew the strength of Bhima and Arjuna and thus he compared the others with them. तो ओके, आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।